नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वैष्णो धाम मंदिर में माता के दर्शन के लिए। तो देखिए, मंदिर की जो सुंदरता है वो मंदिर में दूर से ही देखते ही बनती है। और यहाँ की जो कला आकृति है ना, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से उभारा गया है। और उसकी सुंदरता, जो कला की आकृति की दीवारों पे जो आकृति बनी हुई हैं, वो अपने आप में ही अद्भुत है। आप देखिए कितना सुंदर मेन गेट बना हुआ है। और ये यहाँ पर जो एक तरह से बोलते हैं धर्मशाला जो होती है, इस तरह से साइड में यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था यहाँ पर भी बनाई गई है इस मंदिर में। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे जो ये प्रतिमा है अभी आपके सामने, वो जो यहाँ के संस्थापक हैं इस मंदिर के, मतलब जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, उनके माता पिता की ये तस्वीर है। प्रेम गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी हैं। और ये उनके सामने जस्ट बिल्कुल जो मन्नत के नारियल बंधे हुए हैं, भक्तगण बांध कर जाते हैं मन्नत के नारियल यहाँ पर। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो फिर इनको खोल कर भी जाते हैं। और देखिए, मंदिर में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से संवारा गया है, उभारा गया है कला आकृतियों को। और यहाँ की जो एक एक चीज़ की दीवारों पर एक एक जो आकृति है ना, वो बहुत बारीकी से बनाई गई है। बहुत ही कारीगरी जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पर साफ दिखती है। जो कहते हैं ना कारीगर की कारीगरी, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखती है। तो अब हम आ गए हैं मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं अंदर की तरफ। और ये आप ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये यहाँ से गुफा का रास्ता है, जो जिसके कारण ये फेमस है। अभी 3 मंदिरों में सबसे ज़्यादा फेमस ये मंदिर हो रहा है। तो ये जो ऊपर के लिए जीना देख रहे हैं आप, जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये गुफा का रास्ता है। और यहाँ से हम माता के दर्शन करेंगे। और देखिए, यहाँ से इस तरह से कुछ मोटू बाबा बनाए गए हैं साइडों में दोनों तरफ। और अंदर की तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो हर दीवार की जो एक एक कला है, एक एक प्रतिमा बनाई गई है, वो सब अपने आप में अद्भुत है। जिसे कहते हैं ना बहुत ही सुंदर, अद्भुत, वो चीज़ यहाँ दर्शाती है इस मंदिर में। तो देखिए, दीवारों को देखिए, ऊपर से सारे जो सपोर्ट ये जो बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर। और फिर हमने माता के दर्शन करे हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद हम आ गए हैं ऊपर की तरफ और हमने यहाँ गुफा में अंदर जा रहे हैं। चूँकि मम्मी हमारे साथ नहीं आई थी, उनकी टांगों में दर्द हो रहा था, तो बच्चे लोग और मैं और जो मेरे साथ बच्चे आए थे, मेरे बेटे और बच्चे गांव से आए हुए थे, तो हम सब लोग अंदर गुफा में जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अंदर की जो गुफा है उसका नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो आप एक बार माता के दर्शन के लिए यहाँ पर ज़रूर आएँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये मंदिर एक तरह से बहुत ही फेमस है। और जो ये आप गुफा देख रहे हैं ना, ये जो वैष्णो देवी का जो मंदिर है जम्मू कश्मीर में, उसी की कॉपी यहाँ पर गुफा की बनाई गई है। मतलब ये गुफा उसी की कॉपी है बिल्कुल। अंदर से 3 पिंडियाँ भी रखी हैं माँ की, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और बीच बीच में गुफा के अंदर इस तरह के एनिमल्स आते रहते हैं, ये जानवरों की प्रतिमा बनाई हुई हैं। और देखिए, उसके बाद यहाँ पर छोटे मंदिर बनाए हुए हैं 9 देवियों के, और उनकी मूर्ति भी है यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए कितनी सुंदर अपने आप में बनी हुई हैं ये मूर्तियाँ। ऐसा लगता है जैसे ये मूर्तियाँ भी बोल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से कारीगर की कारीगरी ही होती है, जो मूर्तियाँ को देखकर ऐसे लगता है कि भाई ये बोल रही हैं। और यहाँ पर 9 की 9 देवी बनाई हुई हैं इस तरह से। यहाँ पर दान पात्र भी हैं, अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो वो दान पात्र में भी डाल सकते हैं। और फिर 9 देवी के दर्शन के बाद हम आगे की तरफ, नीचे की तरफ रास्ता बना हुआ है गुफा के अंदर, वहाँ के लिए जा रहे हैं। और देखिए, जब हम बिल्कुल मतलब गुफा के बीचों बीच पहुँच जाएंगे तो वो नज़ारा यहाँ का कुछ इस तरह से है। यहाँ पर बहुत ही सारे जानवर
बनाए गए हैं। ये जो एरिया आता है ये बिल्कुल गुफा के बीचों बीच का एरिया है, जो कहते हैं ना बिल्कुल बीच में, वो एरिया यहाँ पर है ये वाला। और यहाँ पर बहुत सारे आपको जानवरों की जो बनी मिल जाएंगी बनी हुई प्रतिमा, कुछ इस तरह से देखिए, पत्थरों से बनाई हुई है या किस चीज़ से वो तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ जो भी है बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ोटो खिंचवाना मना है, लेकिन एक होती है स्पेशल जगह कि भाई चलो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर यादगार के लिए सभी लोग ये चीज़ ज़रूर करते हैं कि भाई चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब और हम आगे की तरफ निकल रहे हैं गुफा में, और आगे गुफा में कुछ इस तरह से झुककर, कहीं सीधे होकर, कहीं झुकना इतना पड़ जाता है, और कि बच्चे जो होते हैं, छोटा बेटा है मेरा, इतनी छोटा रास्ता है कि उसे भी बीच बीच में झुकने का रास्ता आता रहता है। तो इसलिए अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलें। और देखिए ये यहाँ पर भी बनाई गई है एनिमल्स। और देखिए अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। कुल मिला के गुफा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद कि हम जम्मू कश्मीर में ही हैं, चूँकि सारी जो व्यवस्था है वो वहीं की बनाई गई है वहाँ यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर वो गुफा के अंदर माँ की पिंडियाँ स्थापित हैं, और हमने यहाँ पर दर्शन करे हैं माँ के। कुछ इस तरह से माँ की पिंडियाँ अंदर बनी हुई हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हैं। तो देखिए मैं तो वैष्णो धाम अभी नहीं गई हूँ, लेकिन बताने वाले लोग बोलते हैं कि भाई जिस तरह से यहाँ पर ये पिंडियाँ बनी हुई हैं माँ की, सेम वो ही चीज़ जम्मू कश्मीर पर भी है, जहाँ हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। और हमने यहाँ पर माथा झुकाया है, माँ के दर्शन करे बहुत अच्छे से, और हम आगे की तरफ चल दिए हैं। और फिर हम निकले हैं आगे की तरफ माँ के दर्शन के लिए, कांगड़ा धाम की तरफ, और हम नीचे उतर आए हैं। चूँकि मम्मी हमारा इंतज़ार कर रही थी, और हमने यहाँ से अपनी मिनी मेट्रो में बैठे और दर्शन के लिए आगे जो मंदिर है कांगड़ा धाम, वहाँ के लिए हम चल दिए हैं। और देखिए यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर कांगड़ा धाम मंदिर स्थित है। तो हम पहुँच गए हैं कांगड़ा धाम के मंदिर की तरफ। ये है हमारा कांगड़ा धाम मंदिर, और यहाँ से उतरने के बाद हमने माता के अच्छे से दर्शन करे हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से माँ कांगड़ा धाम का। चूँकि इस मंदिर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं पहले से ही यहाँ से आती थी। जब ये मंदिर स्थापित हो रहा था, इसकी स्थापना हो रही थी, तभी से मेरा यहाँ आना जाना है। पापा के और मम्मी के साथ मैं आती थी। और चूँकि ये जो मंदिर है ये बनवाया है जयप्रकाश ताऊ जी लगते हैं, वो भी गुप्ता जी हैं, जयप्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। और चूँकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे दादाजी के उनके थे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर माता के दर्शन करे हैं। और ये जो मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है पूरा मंदिर। तो वो जो ताऊ जी थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी वो नहीं है, ताई जी और ताऊ जी। और साथ ही वो बहुत बड़े बैनामा लेखक भी थे। और ये पूरा जो मंदिर बना हुआ है, इसमें जितने भी पैसे लगे हुए हैं उनका अपना पर्सनल पैसा लगा हुआ है, मतलब उनकी अपनी इनकम के ही पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी जो मंदिर दो आपको मैंने दिखाए हैं वो ट्रस्ट से भी बनवाए गए हैं दोनों मंदिर, लेकिन इस मंदिर में ट्रस्ट का पैसा नहीं है। तो इसलिए ये मंदिर एक अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और जो हिमाचल में कांगड़ा धाम का नगरकोट वाली मैया का मंदिर है, ये मंदिर भी सेम उसी की कॉपी है। तो हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है और माँ के दर्शन करे हैं बहुत अच्छे से। पंडित जी ने तिलक विलक लगाकर, हमने अच्छे से माथा वाथा झुकाकर प्रार्थना करी है। देखिए जो शांति मंदिरों में मिलती है ना, वो शांति आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। मन कितना भी विचलित होता है तो शांति सबसे ज़्यादा ऐसी जगहों पर ही मिलती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी ये चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है कि भाई
आपका मन कितना भी परेशान हो तो मंदिर की तरफ एक अलग ही शांति का वातावरण होता है और वो चीज़ महसूस भी होती है। तो देखिए हमने प्रसाद चढ़ाया है और हमने फिर जो मंदिर की परिक्रमा ली है और मम्मी यहाँ पर बात करने लग गई हैं पंडित जी से और हम निकल चुके हैं परिक्रमा के लिए। तो यहाँ पर भी 9 देवियों की प्रतिमा इस तरह से बनाई गई हैं और बहुत ही सुंदर और अद्भुत मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर देवी माँ की। सारी ही मूर्तियाँ अपने आप में अद्भुत हैं और यहाँ की मूर्तियों की कलाकारी भी आपस में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, मूर्तियाँ भी कुछ बोल रही हैं, कुछ कह रही हैं। तो यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया है सारी मूर्तियों पर और मंदिर की परिक्रमा ली फिर हमने। फिर उसके बाद अभी जो यहाँ पर देखिए ये हैं जो मैं अभी बता रही थी आपको, ताऊ और ताई जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, और ये उनकी धर्मपत्नी जो यहाँ की मंदिर की स्थापना हुई थी इन्होंने ही कराई थी। तो इसके बाद हमने यहाँ पर ये इनकी माता जी का लगा हुआ है फ़ोटो और ये यहाँ पर हमारी माता रानी की मूर्तियाँ जो प्रतिमा है वो इस तरह से बनी हुई हैं। तो इसके बाद हमने दर्शन करे और जो ये ताऊ जी हैं इनकी बड़े बहू और बेटे यहीं पर रहते हैं। तो फिर मैंने चूँकि अभी आपको बताया कि ताऊ ताई जी हमारा फैमिली की तरह यहाँ से आना जाना है, एक तरह से फैमिली मेम्बर ही हैं। तो उसी के थ्रू मतलब मैंने बुलाया था, भाभी आई थी चूँकि वो पहले भी कह चुकी थी कि भाई निधि दीदी को बुलाओ, मुझे मतलब मेरे पापा से पूछती रहती हैं। तो मैंने पूछा, यहाँ पर एक भाभी लगती हैं, उनसे पूछा कि भाई भाभी कहाँ पर हैं। तो वो आई, उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी बुला रही हूँ। तो उन्होंने पीछे की तरफ से जो भाभी हैं इनकी जो बड़ी बहू हैं, ये भाभी जी हमारे गांव की ही हैं। तो इन्होंने उन्हें आवाज़ लगाई। उसके बाद वो हमसे मिली, मतलब हमसे मिल कर के अच्छे से हमने बातें करी। और फिर ये ऊपर की तरफ साईं बाबा की प्रतिमा बनाई हुई है, यहाँ पर भी आप दर्शन करें। बाबा की प्रतिमा है यहाँ पर। ये ऊपर का फ्लोर है मंदिर का, कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर का फ्लोर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऊपर का जो मंदिर का पोर्शन है ना, वो यहाँ से इस तरह के दिखता है। देखिए यहाँ से इस तरह से मंदिर का ऊपर का पोर्शन दिखता है। और साइड में जो आप दरवाजे देख रहे हैं वो यहाँ की जो नहर बोलते हैं वही बनी हुई है। यहाँ पर जस्ट उसकी बराबर में ये मंदिर बना हुआ है और ये भी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो आप यहाँ पर भी कांगड़ा मैया के दर्शन करने आएँ और माँ से अपनी मन्नतें पूरी होती हैं जो, वो सब अपनी जो विनती हैं वो माँ के आगे करें, माँ से अपनी प्रार्थना करें। और यहाँ पर हमने बाबा के आगे माथा झुकाया है अच्छे से। उसके बाद हम निकल चुके हैं घर की तरफ। और चूँकि मैं ऊपर आ गई थी और वो जो भाभी थी जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, वो नीचे की तरफ आ गई थी और वेट कर रही थी हमारा। तो फिर वो नीचे की तरफ हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो वो मम्मी से मिली, पैर वैर छुए उन्होंने मम्मी के। ये हैं वो भाभी जी और वो बहुत खुश हुई मुझे देखकर, मम्मी को देखकर अच्छे से मिली और हाय हेलो करा। तो कुल मिलाकर मंदिर बहुत ही अच्छे हैं, आप एक बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। और आज की मेरा ये जो मंदिर का ब्लॉग था फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। बाय बाय।